हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, यह बात सत्य है। ऐसी ही एक मासूम, उसे क्या पता था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी में दुखों का पहाड़ झेलना पड़ेगा। आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जिसने अपने अदम्य साहस से उस मुकाम को हासिल किया जिसकी वो वास्तव में हकदार है। भोली सी सुमित्रा बिना किसी छल कपट के अपना काम ही तो कर रही थी। तभी उसे सुनाई दिया, अरे छोरी, इतनी देर लगाती बर्तन मांजने में, जरा जल्दी हाथ चलाना सीख। 8वीं में पढ़ने वाली सुमित्रा से चाची सोमवती ने तुनक कर कहा, चाची जी, आज बर्तन बहुत ज़्यादा थे। कई बर्तनों में तो कालिख लगे हुए थे। कढ़ाई और चाय का भगोना तो साफ करने में बहुत समय लग गया। बहुत जुबान चलाती है, अभी एक चांटा मारूंगी तो रोती रह जाएगी रात भर। बर्तन साफ करके इन्हें रसोई में ठीक से जमा देना। और हाँ, इसके बाद सुनीता कमरे में पढ़ाई कर रही है, उसके लिए दूध गर्म करके ले जाना। इतना कहकर चाची सोमवती अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा अपनी माँ को याद कर रोती रही। उस बेचारी का दुर्भाग्य ही मानो जो अनाथ हो गई थी। मजबूर होकर चाची के घर में आना पड़ा। उसके पिता गोपाल वर्षों से एक व्यापारी की गाड़ी के ड्राइवर थे। उनका व्यवहार ऐसा था कि व्यापारी भी उनके प्रति स्नेह बनाए रखता। घर में बस 3 ही लोग थे, गोपाल, उसकी पत्नी सुंदरी और पुत्री सुमित्रा। गरीबी के जुगाड़ से गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। उन्हें अपनी पुत्री पर गर्व था। वह पढ़ने में होशियार थी, कक्षा में हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होती थी। अभावों में भी उन्होंने जीवन सहज रूप से जीना सीख लिया था। पर फिर भी एक दिन गोपाल के यहाँ दुर्भाग्य ने दस्तक दी। एक दिन दोनों पति पत्नी 10 किलोमीटर दूर साइकिल से देवी के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रहे तेज गति के ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों का वहीं देहांत हो गया। सुमित्रा के जीवन में तो जैसे जहर ही घुल गया हो। कुछ दिनों तक तो पड़ोसी ने सहारा दिया, आखिर कब तक वे सहारा देते। एक दिन पास ही शहर में रहने वाले चाचा उसे ले गए। तब से वह उन्हीं के पास रहने लगी। चाचा ने उसका अपनी बेटी सुनीता के ही स्कूल में दाखिला दिला दिया था। सुनीता भी 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई करती थी। अब दोनों एक साथ स्कूल आती और जाती थी। सुमित्रा पढ़ने में सुनीता से ज़्यादा होशियार थी। जब कभी सुनीता को कोई गणित का सवाल या पढ़ाई संबंधी समस्या होती, सुमित्रा पल भर में उसकी समस्या को दूर कर देती थी। पर उस बेचारी को चाची घर के काम में फंसाए रखती। कई बार तो स्कूल का काम पूरा नहीं हो पाता था तो शिक्षक की उसे डांट भी सहनी पड़ती। भले ही वह थोड़ा ही समय पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई में तो वह पूरी कक्षा में अव्वल ही रहती थी। उसके सारे शिक्षक उससे प्रसन्न रहते थे। वार्षिक परीक्षा में वह सबसे अधिक अंक लेकर पास हुई। सुमित्रा के सुनीता से हर विषय में अधिक ही अंक थे। यह जानकारी जब उसकी चाची को हुई तो उसने सुमित्रा को झाड़ू पोछा का काम भी पकड़ा दिया ताकि वह पढ़ाई में उसकी बेटी के मुकाबले न टिक सके। सुमित्रा सुबह जल्दी उठकर सारे काम करने लगती और रात को बर्तन साफ करके ही सोती थी ताकि उसे पढ़ाई करने में टाइम मिल जाए। उसके चाचा ने तो मानो आंखें ही बंद कर लिए थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। सुमित्रा का भी तो बचपन ही था अभी। वह भी चाहती थी कि सुनीता की तरह वह भी पड़ोस में अपनी सहेलियों के साथ खेले कूदे, उसकी तरह रोज दूध पिए। लेकिन बेचारी के हिस्से में तो जैसे दुखों की लंबी श्रृंखला ही है। नए शिक्षा सत्र में भी वह सुनीता के साथ ही स्कूल जाने लगी। अब वह 9वीं कक्षा में आ गई थी, पर इस बार वह उदास रहने लगी। एक दिन उसकी क्लास टीचर, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने पूछा, सुमित्रा बिटिया, आजकल तुम क्यों उदास रहने लगी हो? मैडम से अपनेपन वाला व्यवहार मिलने से उसने सारी बात मैडम को बता दी। मैडम को इतना सब कुछ जब मालूम हुआ तो वे बहुत दुखी हुई। उसके प्रति सहानुभूति, सहयोग की भावना मन में उमड़ने लगी। उन्होंने अपने पति, जो कि शहर में एक वृद्धाश्रम में व्यवस्थापक थे, उनसे इस संबंध में बातचीत की। वहाँ वृद्धजनों के साथ उन बच्चों को भी सुविधा पूर्वक स्थान मिलता था जो अनाथ और गरीब हैं। उन्हें वहाँ रहकर पढ़ाई करने की सुविधा के साथ साथ दोनों समय का मुफ्त में भोजन, नाश्ता, चाय और पढ़ने लिखने की पाठ्य पुस्तकें की भी व्यवस्था रहती थी। आखिर एक दिन सुमित्रा शहर के वृद्धाश्रम में चुपचाप चली गई। उसके बाद उसके चाचा चाची ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि वह कहाँ गई।
उसने वहीं एक सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला ले लिया। वह अब वहाँ रहकर नियमित पढ़ाई करने लगी। उसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उसने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान प्राप्त किया। उसे लोगों की बधाइयाँ मिलने लगी। वृद्धाश्रम मैनेजमेंट ने उसे पुरस्कृत किया। सरकार की ओर से छात्रवृत्ति व स्कूटी मिली। अब वह उसी से स्कूल आने जाने लगी। सुमित्रा की इच्छा थी कि वह आगे की पढ़ाई साइंस बायोलॉजी लेकर पास करे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। 2 वर्ष बाद बोर्ड की परीक्षा में उसे मेरिट में दूसरा स्थान मिला। उसकी श्रेष्ठ उपलब्धि को देखकर और परेशानी को देखते हुए एक कोचिंग सेंटर वाले ने उसे निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की। कोचिंग संस्थान की ओर से खाना रहना सब निःशुल्क था। उचित समय पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा हुई। उसने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जमकर और एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई की। भाग्य ने उसका साथ दिया। उसे अच्छी सफलता मिलने के कारण मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनचाहा सेंटर जयपुर मिल गया। शहर के एक दानदाता और सरकारी सुविधा के सहयोग के चलते उसने निर्धारित समय में MBBS और MS में एडमिशन ले लिया। यहाँ भी उसे बेहतरीन सफलता मिली। वह अब अपने चाचा चाची वाले शहर में ही सरकारी महिला चिकित्सालय में डॉक्टर बनकर सेवा देने लगी। कुछ ही समय में सुमित्रा अपने हुनर और अच्छे व्यवहार, समर्पित सेवा और नैतिक उत्तरदायित्व को सहज भाव से स्वीकारने के कारण लोकप्रियता की पायदान पर चढ़ने लगी। एक दिन उसके चाचा चाची अपनी बेटी सुनीता को डिलीवरी के लिए शहर के सरकारी महिला चिकित्सालय में लेकर आए। डॉक्टर सुमित्रा ने सुनीता और चाचा चाची को पहचान लिया, पर वे लोग युवा सुमित्रा को पहचान भी न सके, क्योंकि वे तो सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे कि उनकी निगाहों में उपेक्षित की गई सुमित्रा कभी डॉक्टर भी बन जाएगी। उसने सुनीता की जांच कर चाची को बताया कि अभी 1-2 दिन देख लो, नहीं तो ऑपरेशन की जरूरत हुई तो करना भी पड़ेगा। 2 दिन बाद सुनीता को उसने फिर से चेक किया और स्थिति को देखकर चिकित्सालय में भर्ती कर लिया। 1 दिन बाद उसने चाची को बताया, प्रयास तो रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। लेबर रूम में सुनीता को ले जाया गया। बाहर उसके चाचा चाची ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ सहज व सुरक्षित हो जाए। कुछ समय बाद सुमित्रा का प्रयास सफल रहा। सब कुछ नॉर्मल हो गया। सुमित्रा का पुत्र हुआ। बाहर खड़े उसके माता पिता को जब डॉक्टर ने यह खबर सुनाई तो उसकी चाची डॉक्टर के पैर को छूने लग गई। उसके चाचा हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रहे थे। दोनों उसकी सराहना करते, बेटी हो तो ऐसी, भगवान हर किसी को ऐसी बेटी दे। सरकारी हॉस्पिटल में होते हुए भी मैडम ने हमारी बच्ची के लिए बहुत मेहनत की। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। तभी सुमित्रा ने कहा, अभी 2 दिन जच्चा बच्चा को यहाँ रखना होगा। आप लोग 3-4 घंटे बाद नवजात शिशु को देख सकते हैं, सुमित्रा ने विनम्रतापूर्वक कहा। 2 दिन बाद जब सुमित्रा के चाचा चाची सुनीता और उसके पुत्र को अपने घर ले जाने लगे तो वह एक बार फिर सुमित्रा के कमरे में जाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने गए। दोनों उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उस समय वहाँ उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। सुमित्रा ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रखा। वे उसे अभी भी नहीं पहचान पा रहे थे। तभी उसने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? चाची, मैं वही आपकी बर्तन झाड़ू पोछा करने वाली सुमित्रा हूँ। पहचाना? यह सुनते ही दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब वे आखिर क्या बोलते? दोनों पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांग रहे थे। चाचा जी, आपने तो उस समय अपनी पुत्री मोह में यह भी नहीं सोचा कि मैं भी आपके भाई की ही अनाथ बेटी हूँ। मेरी भी उस समय पढ़ने के साथ साथ खेलने कूदने की उम्र थी। आपने तो कटी पतंग की तरह मुझे छोड़ दिया। यह भी कभी जानने की कोशिश नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। पर मैंने कठोर मेहनत लगन से आज यह मुकाम पाया है। आज मैं उन लोगों की एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे डॉक्टरी पढ़ाई करने में सहयोग देकर मेरा भविष्य बनाया। चाचा जी, चाची जी अपराध बोध से ग्रसित हो चुपचाप यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। तभी सुमित्रा कुर्सी से उठी और उसने चाचा चाची को गले से लगा लिया। उसने कहा कि अगर आप लोग यह सब न करते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। समय अगर साथ हो तो किसी अपनों के साथ की जरूरत नहीं होती चाचा। इस प्रकार इतना कहकर सुमित्रा चुप हो गई।
तो दोस्तों वास्तव में यह सही बात है। कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मिलती है मंजिल पाने वाला चाहिए। तो दोस्तों सुमित्रा की कोशिश आप लोगों को कैसी लगी? क्या सुमित्रा के चाचा चाची को उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और प्लीज़ इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।